इसके अंदर हमने अभी तक जो हमने स्क्रीन्स डिज़ाइन करी हैं उन्हीं के ऊपर हम आज कुछ काम करेंगे। इनके ऊपर हम जैसे हमें फ़्लोज़ हमें इसके बनाने हैं और इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ प्रोटोटाइप के ऊपर हमें कुछ नेविगेशंस वगैरह हमें लगानी है, तो वो हम आज अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ताकि हम अपना फ़्लो जो है वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट के अंदर हम लेकर आ सकें इसको। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो भी मेरे पास स्क्रीन्स के नेम्स हैं, ये स्क्रीन्स के नेम्स जो हैं ये मेरे पास प्रॉपर नहीं है, तो सबसे पहले मैं इनको प्रॉपर्ली नेम्स में यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वेरीफाई OTP है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेरीफाई OTP, ताकि ये मेरा लेयर स्ट्रक्चर भी मेरा थोड़ा प्रॉपर हो जाए। ठीक है, वेरिफिकेशन OTP वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपने जो भी आप लोग स्क्रीन डिज़ाइन करें तो उसका जस्ट मेक श्योर कि आप लोग जो है वो उसको प्रॉपर्ली उसको नेम दे दें, ताकि वो आप लोगों को प्रॉब्लम बाद में ना हो। ठीक है, साइन अप फ्लो OTP वेरीफाई। अच्छा, ये भी हमारे पास OTP वेरिफिकेशन है, बट ये आपका ईमेल का है और ये आपका SMS का है। ठीक है, तो इसको भी मैं सेम नाम दे देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ OTP ईमेल, और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ सबमिट डॉक्यूमेंट। ओके, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास सबमिट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट। ओके, और ये है मेरे पास सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीन्स के नाम यहाँ पर मैंने दे दिए, आगे मज़ीद भी दे सकते हैं वैसे। फॉरगेट पासवर्ड OTP वेरीफाई और रीसेट पासवर्ड सक्सेस। ठीक है, तो बस ये हमारी ये वाली स्क्रीन रह गई हैं, इनको भी दे ही देते हैं। होम, माई ऑर्डर्स और ऑर्डर डिटेल, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ माई अकाउंट। ठीक है, तो ये मैंने अपने जो भी मेरी स्क्रीन्स थी उनके मैंने प्रॉपर्ली नाम यहाँ पे मैंने असाइन कर दिए। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्विकली यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इनके ऊपर मैं थोड़ी सी नेविगेशंस भी यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ कि नेविगेशंस अप्लाई करने के लिए। अच्छा, नेविगेशंस अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर आपके पास एक प्रोटोटाइप का ऑप्शन आपके पास होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो प्रोटोटाइप का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास होता है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे आप किसी भी लेयर के ऊपर माउस ओवर करेंगे, माउस लेके जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक सर्कल आपको बना हुआ नज़र आ जाता है। ठीक है, तो इस सर्कल का मतलब ये होता है कि आप इसको ड्रैग करके आप इसको लिंक कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर अपने लॉगिन फ्लो के अंदर में जाऊँ तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप गेट स्टार्टेड के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो ये टैप करने के बाद आपकी जो स्क्रीन है वो नेविगेट करेगी आपके OTP वेरिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, OTP वेरिफिकेशन के ऊपर जब आप इसको ड्रैग करते हैं, आप सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करके आप इसको ड्रैग करें, तो जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करते ही ये आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दे देगा कि आप इसकी एनिमेशन आप किस तरीके से आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्लाइड आउट करना चाह रहे हैं, आप स्लाइड इन करना चाह रहे हैं, पुश, मूव इन, मूव आउट। ठीक है, तो ये आपके पास इसके अलग अलग एनिमेशन के टाइप्स हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको स्लाइड इन करता हूँ। ठीक है, स्लाइड इन करता हूँ तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी इसका दिखा रहा है कि किस तरीके से आपकी एनिमेशन स्लाइड इन करेगी। ओके, अच्छा, अब स्लाइड इन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं सिंपली अगर फॉर लेट सपोज कि यूज़र जब यहाँ पर इसके ऊपर टैप करेगा तो टैप करने के बाद यूज़र यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद जो आपका बैक का ऑप्शन है, बैक के ऑप्शन के ऊपर जब यूज़र टैप करेगा तो वो वापस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी स्क्रीन जो है वो यहाँ पर हम इसको नेविगेशन हम यहाँ पर इसकी अप्लाई करते हैं, ताकि हम ताकि ये थोड़े से प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर हो। ठीक है, और जब ये प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर होगी तो जाहिर है कि आप इसको डेमो वगैरह आप करवा सकते हैं ईजिली। ठीक है, ओके, अच्छा, अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस फ्रेम को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर प्रेजेंट मोड के अंदर में चला जाता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैं प्रेजेंट मोड के अंदर जाऊँगा तो ये मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन करेगा, न्यू टैब ये मेरे पास ओपन करेगा, और इस टैब के अंदर मेरे पास यहाँ पर जो भी मेरे पास यहाँ पर लिंक्स हैं वो यहाँ पर मैं इसको नेविगेट कर सकता हूँ।
टैप करने से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा एक व्यू आपको नज़र आ रहा है, इस व्यू को यूज़ करते हुए आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। अच्छा, अब लेट्स सपोज़ कि आप यहाँ पर किसी बटन पे क्लिक नहीं करते, आप आउटसाइड कहीं पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये आपका ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। ब्लिंक का मतलब क्या है कि ये आपका क्लिकेबल बटन ये है। आप कहीं और अगर क्लिक करते हैं और जो क्लिकेबल बटन नहीं है, तो फिर ये आपका ब्लिंक करके आपको बताता है कि आपका क्लिकेबल एक्शन जो है वो आपका ये है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आपको नज़र आएगा कि अब हम जो है वो इसकी नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चले गए। अब फिर मैं यहाँ पर इसको टैप करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि इसका जो टैपेबल बटन है वो आपका बैक है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं बैक करूँगा तो ये वापस मुझे प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर लेकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी जो हमारे पास स्क्रीन है उसको हम यहाँ पर डेमो के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर वेरीफाई OTP पे के ऊपर अगर क्लिक करेंगे और प्रोटोटाइप के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वेरीफाई OTP के ऊपर ये आपको यहाँ पे लेके चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर चले जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ और इस टैप के बाद मुझे यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। तो इस स्क्रीन के ऊपर मैं लेके चले जाता हूँ, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर जब आपकी ये स्क्रीन ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसके बाद अब आपके पास यहाँ पर और कोई स्क्रीन हमने डिज़ाइन नहीं करी हुई, तो हम यहाँ पर इसको हम इसको एक ऑप्शन दे देते हैं, लेट्स सपोज कैंसिल का फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर इसको एक क्लोज़ का ऑप्शन यहाँ पर दे देते हैं, ओके। तो क्लोज़ के ऑप्शन से क्या होगा कि यूज़र जब इसके ऊपर क्लोज़ करेगा तो क्लोज़ करने के बाद यूज़र वापस बैक हम इसको फ़िलहाल करवा देते हैं, ओके। तो मैं इसको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर देता हूँ, ओके। क्लोज़ ये जस्ट मैंने यहाँ पर इसको नेविगेशन को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। बाकी ये कि आप इसको अपने हिसाब से UI के हिसाब से आप इसके अंदर कोई आइकन्स वगैरह आप लगाना चाह रहे हैं तो वो आइकन्स वगैरह भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ओके। अच्छा, इसको मैं क्लोज़ करूँगा तो क्लोज़ करने के बाद ये मुझे लेके चला जाएगा वापस इस स्क्रीन के ऊपर, ओके। और जब मैं इसके ऊपर लेट्स सपोज़ कि मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ तो क्रिएट अकाउंट के बाद ये मुझे लेके जाएगा क्रिएट अकाउंट के स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, जो कि मेरी ये वाली स्क्रीन है। सेम यहाँ पर भी होगा हमारा कि अगर मैं यहाँ से इसका क्रिएट अकाउंट करता हूँ तो ये वापस मुझे क्रिएट अकाउंट पे लेके जाएगा। और क्रिएट अकाउंट के ऊपर अगर लेट्स सपोज़ कि मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ तो गेट स्टार्टेड के ऊपर ये मुझे OTP स्क्रीन के ऊपर लेकर जाएगा और लॉगिन के ऊपर ये वापस मुझे लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर लेकर जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी नेविगेशन आप यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई OTP के ऊपर जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेरीफाई OTP का फ्लो हो गया। और फिर इसके बाद आपका यहाँ पर वेरीफाई OTP के बाद अगर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट से भेजना है तो आप डॉक्यूमेंट से भेज दें। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपका ये डॉक्यूमेंट प्रीव्यू आ जाएगा और सबमिट फॉर अप्रूवल करता हूँ तो ये मेरी सबमिट की स्क्रीन आ गई, ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना फ़्लो डिज़ाइन कर दिया है। कॉन्टैक्ट का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट के बजाय मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ बैक टू होम, ताकि हमारी नेविगेशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बैक टू होम मैंने यहाँ पर ऐड किया है ताकि हमारी नेविगेशन कंप्लीट हो जाए। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। बैक टू होम के अंदर आप चाहें तो इसको लॉगिन पे भेज दें या फिर आप साइन अप के ऊपर भेज दें, क्योंकि यूज़र ने ऑलरेडी लॉगिन तो कर लिया है, साइन अप तो कर लिया है। अब आप यूज़र को लॉगिन के ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। सेम फॉरगेट पासवर्ड के लिए हमारे पास मॉडल इसका ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम मॉडल के ऊपर इसको लेके चले जाएंगे, ठीक है। मॉडल हमारा है ये वाला, ओके। मॉडल के ऊपर हम इसको लेके चले जाएंगे। फिर इसके अलावा अगर यूज़र SAN OTP करता है तो SAN OTP करने के बाद OTP वेरिफिकेशन, ओके। और OTP वेरिफिकेशन के बाद अगर यूज़र वेरीफाई OTP करता है तो रीसेट पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड के बाद यूज़र करता है तो फिर इसको हम सक्सेस के ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से वापस गो बैक टू लॉगिन, तो ये आपका वो लॉगिन के ऊपर लेके चले जाएगा वापस, ताकि यूज़र पासवर्ड डिसाइड करने के बाद लॉगिन कर सके,
ओके तो जब आप इसको नेविगेशन आप बनाते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपके पास यहाँ पर सारी नेविगेशन आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं कहीं भी आउटसाइड और यहाँ पर आपने प्रोटोटाइप सेलेक्ट किया हुआ है तो ये आपकी नेविगेशन शो करेगा कि कौन सी नेविगेशन आपकी किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। और आप इसके पाथ को यहाँ पर अगर माउस ओवर करेंगे तो ये आपको दिखाता भी है। अगर आप इसकी सेटिंग्स अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो सेटिंग्स भी आप इसकी मदद से चेंज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन कर लेता है। तो यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद फॉर एग्जांपल यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन करता है तो यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद कहाँ जाएगा? सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद ऑब्वियसली वो जाएगा इसके होम पेज के ऊपर। ये हमारी होम स्क्रीन है, ठीक है। अच्छा, होम स्क्रीन के बाद पहले हम इसको इतना टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आगे मज़ीद देखते हैं, सही है। इसको मैं यहाँ पर अपने फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद अच्छा एक चीज़ और कि इसके अंदर जब आप किसी फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं तो फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसके फ्लो 1 आपको यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको प्ले कर सकते हैं, ओके। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल अच्छा एक चीज़ और कि अगर आप इसको किसी भी स्क्रीन को आप सिलेक्ट करते हैं तो ये उस स्क्रीन की नेविगेशंस आपको ये सारी दिखा देता है। मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ कि लॉगिन स्क्रीन को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ मैं यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको प्ले किया यहाँ पे तो प्ले करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर आपके जो सारे मेन्यूज़ जो आपने नेविगेशंस बनाई है वो नेविगेशंस आप इसकी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास 2 नेविगेशंस हैं, क्रिएट अकाउंट, ठीक है, वापस लॉगिन, क्रिएट अकाउंट करता हूँ मैं, ये लेके आ गया मुझे क्रिएट अकाउंट की स्क्रीन के ऊपर। गेट स्टार्टेड करता हूँ तो ये मुझे वापस लेकर आ गया OTP वेरिफिकेशन के ऊपर। और OTP वेरिफिकेशन के ऊपर जब मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर फिर ईमेल OTP वेरिफिकेशन ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर फ़्लो डिज़ाइन किया है। इसके अंदर कुछ अभी लिंक्स मिसिंग है वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमने बैक के ऑप्शन के ऊपर हमने यहाँ पर लिंक नहीं किया है तो इस वजह से हम यहाँ से बैक नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कोई बैक का बटन नहीं है, हमने दिए ही नहीं है यहाँ पे, तो नहीं होगा वहाँ पे, सही है। अच्छा, यहाँ पर भी हमने कोई इस तरह का बटन नहीं दिया है क्योंकि ऑलरेडी यूज़र ने यहाँ से जब क्लिक किया है तो वो यूज़र वापस यहाँ पर आएगा। इसको भी हम इसी सेम स्क्रीन का लिंक दे देते हैं। अच्छा, फिर ये आपकी सक्सेस स्क्रीन है। सक्सेस स्क्रीन के बाद हमने यहाँ पर इसकी कोई स्क्रीन नहीं बनाई हुई कॉन्टैक्ट सपोर्ट की, तो अभी हम कॉन्टैक्ट सपोर्ट की स्क्रीन भी बना लेते हैं इसकी। बट अभी हमारे पास ये बैक टू होम है तो बैक टू होम के ऊपर हमने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है लॉगिन का, ओके। बैक टू होम की जगह मैं इसको कर देता हूँ बैक टू लॉगिन, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर भी हमने यही सेम चीज़ करनी है। यहाँ पर हमने बैक का ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो हमें इसको लिंक भी करना पड़ेगा। और इसी तरह से रीसेट पासवर्ड है तो रीसेट पासवर्ड के अंदर बैक का ऑप्शन नहीं होना चाहिए हमारा। और इसी तरीके से यहाँ बैक टू लॉगिन के ऊपर ये वापस आपको लॉगिन पे लेके चले जाएगा, ओके। अच्छा, इसके ऊपर भी हम लिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर यूज़र के लोगो पे क्लिक करें तो लोगो पे क्लिक करने से भी हम यूज़र को लॉगिन पेज के ऊपर लैंड करवा सकते हैं, ओके। और इसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पर जो आ रहे हैं यहाँ पर भी फिर हम सेम ही यूज़र एक्सपीरियंस को हम फॉलो करेंगे, ओके। इसके अंदर एनिमेशंस के और भी ऑप्शंस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। इसके अंदर एनिमेशंस के और भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशंस के अंदर बताऊंगा। एक आपके स्क्रॉल बिहेवियर भी इसके अंदर होता है। इसके अंदर आप फिक्स भी कर सकते हैं, आप किसी स्क्रॉलिंग के ऊपर आप उसको फिक्स भी कर सकते हैं किसी ऑप्शन को, तो वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर हम उसको प्रॉपर्ली देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लॉगिन इम्प्लीमेंट किया है और लॉगिन के ऊपर मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसके ऊपर मैं यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ और प्ले करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। अच्छा, ये हमारा जस्ट मेक श्योर कि ये हमारा लॉगिन फ्लो है, ठीक है। यूज़र लॉगिन करेगा और अगर लेट सपोज कि यूज़र लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद गेट स्टार्टेड पे यूज़र क्लिक करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर यूज़र इंटर करेगा और नहीं इंटर करेगा तो फिर हमें वैलिडेशन भी दिखानी होती है फ्रंट एंड के ऊपर। बट ये हमारा UI है खाली, तो इसके अंदर हमारा ये इतना इनफ है। तो गेट स्टार्टेड या फिर क्रिएट अकाउंट, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र न्यू है तो वो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा। अगर यूज़र आपका न्यू नहीं है और आपका एग्जिस्टिंग यूज़र है तो ऑब्वियसली यूज़र वापस लॉगिन के ऊपर क्लिक करेगा।
अच्छा, अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र है आपका तो वो यहाँ से आपका साइन अप करेगा, और साइन अप करने के बाद आप वो यहाँ पे साइन इन करेगा, और साइन इन करने के बाद वो यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो जब गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास OTP वेरिफिकेशन है, यहाँ से आप बैक जा सकते हैं और यहाँ से आप वापस अपनी OTP वेरिफिकेशन के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, OTP वेरीफाई के ऊपर यहाँ पे आपको इनवैलिड फ़ोन नंबर का भी ऑप्शन आपके पास आ सकता है। तो जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ है वो हमने यहाँ पर अपनी डिज़ाइन करी है। ओके, हमारे लिंक्स के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है, तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर, अच्छा हमने यहाँ पर असल में इसको लिंक किया है अपने साथ, अपने लॉगिन के ऊपर, लॉगिन की स्क्रीन के साथ, और यहाँ पर जब यूज़र इसको सक्सेसफुली लॉगिन करता है तो फिर यूज़र आपके होम के ऊपर चले जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक है हमारे हिसाब से। लेकिन हम यहाँ पर होम की स्क्रीन पे आ गए हैं, तो ज़ाहिर है कि होम की स्क्रीन के बाद आपके पास लॉगआउट का ऑप्शन होना चाहिए। अभी हमने वो लॉगआउट का ऑप्शन नहीं बनाया है, तो जिसकी वजह से आपको वहाँ पर आपको कोई बैक जाने का ऑप्शन आपको नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, तो लॉगिन फ्लो हमारा पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है विद नेविगेशन। अब हम देख लेते हैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर। अच्छा, लॉगिन फ्लो के अंदर एक चीज़ हमने चेक नहीं करी, गेट स्टार्टेड करता हूँ मैं, वेरीफाई OTP, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अपने पास फ़ोन नंबर के ऊपर, तो आपको यहाँ पर मॉडल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसकी मॉडल की एनिमेशन आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी स्क्रीन के ऊपर आप एनिमेशन करें, इसकी एनिमेशन को आप वहाँ पर भी आप एनिमेशन कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली यहाँ पर लेकर आए, ये स्लाइड नहीं करें। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम देखेंगे, बट अभी के लिए आई थिंक ये इनफ है कि हम यहाँ पर इसको नेविगेट करवा रहे हैं। ओके, अच्छा, नेविगेशन के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इसकी नेविगेशन स्टाइल आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्लाइड इन करता हूँ मैं, और स्लाइड इन करने के बाद मैं इसको टॉप कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो टॉप करने के बाद जब मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे, तो आपको ये नज़र आएगा कि जो हमारी एनिमेशन है वो हमारी चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये क्विकली जो मैं कर सकता था वो मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, और क्लोज़ करने के ऊपर वापस ही आपको लॉगिन पे लेके चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एनिमेशन हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी है मॉडल के लिए। ओके, अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पर हम इसके सिलेक्ट के ऊपर भी हम एनिमेशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र यहाँ से किसी एक को सिलेक्ट करता है तो सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्लोज़ करवा दें, और क्लोज़ करवा के हम इसको यहाँ पर इसको दिखा दें कि वो किस तरीके का यहाँ पर इसका लुक एंड फील इसका आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसकी एक और स्क्रीन आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, इसकी एक और स्क्रीन आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और इस स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पर क्या करते हैं कि इस स्क्रीन के ऊपर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर इसकी एक कॉपी बनाई है, और इसके ऊपर फिल कंटेनर हम अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट्स सपोज +96। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर किसी को हम सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के ऊपर हम यहाँ पर इसको ये वाली स्क्रीन हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाली स्क्रीन हम दिखा सकते हैं, वो ऑब्वियसली हम इसको इसी तरीके से हम इसको लिंक करेंगे कि हम यहाँ पर जो सिलेक्ट का हमारे पास ऑप्शन है, इस पूरी रॉ को हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, इस पूरी रॉ को हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर। ओके, इस स्क्रीन के ऊपर लिंक हम कर सकते हैं, और फिर इसके बाद जब आपका ये क्लोज़ होगा तो क्लोज़ होने के बाद ये आपका यहाँ पर आपका जो फ़ोन कोड है, जो कंट्री कोड है, वो आपको यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना नंबर आप इंसर्ट करेंगे। तो अभी हम रियल डेटा के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ये एक तरह से एक डमी डेटा है जिसको हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम साइन अप फ्लो हम देख लेते हैं। तो साइन अप फ्लो के अंदर हमने यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन दिया है और एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिया है। गेट स्टार्टेड का फ्लो हमारा सिमिलर है कि हम यहाँ पर SMS OTP वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई OTP, फिर वेरीफाई OTP फॉर ईमेल। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एक आप यहाँ पर NIC का फ्रंट और बैक आप सबमिट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना प्रीव्यू चेक करेंगे। आप ऑब्वियसली ये रियल यूज़र एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होगा। रियल यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आप जब उसको क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक आपके डिवाइस का एक मॉडल ओपन होता है, वहाँ से आप अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करते हैं, फिर वो फ़ाइल आपकी जब यहाँ पर अपलोड होती है तो फिर वो उसका प्रीव्यू आपका इस तरीके का होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी फ़ाइल इनवैलिड है तो फिर उसका प्रीव्यू आपका इस तरह का होगा। मैं यहाँ पर करता हूँ सबमिट फॉर अप्रूवल, और सबमिट फॉर अप्रूवल करने के बाद हम यहाँ पर सक्सेस के ऊपर आ गए।
अगर मैं यहाँ से बैक टू लॉगिन करता हूँ तो मैं यहाँ पे वापस अपनी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आ गया, जबकि ऑब्वियसली अगर मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ तो अब वो मैं यहाँ पर इसको लॉगिन करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं लॉगिन करने के बाद जब मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा तो ये अगेन वेरीफाई OTP, गेट स्टार्टेड, और सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद हम आ जाएंगे अपनी होम स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, होम स्क्रीन के ऊपर हमारे पास यहाँ पर 3 टैब्स हैं। इन तीनों टैब्स को मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ, जो भी हमने इसकी स्क्रीन हमने यहाँ पर बनाई है। लेट सपोज के माई ऑर्डर की हमने स्क्रीन बनाई है, माई ऑर्डर की स्क्रीन को मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं स्लाइड की जगह मैं कर दूँगा मूव इन, पुश कर देता हूँ मैं इसको। ओके, आप यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पर इसकी ईज इन ईज आउट वगैरह अगर आपको इसका इफ़ेक्ट चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें, नोटिस करें तो यहाँ पर जो आपका प्रीव्यू है वो आपका डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि मैं इसको आपको दिखा देता हूँ होम स्क्रीन, होम का जो हमारा लेआउट है। अच्छा, वापस मैं इसको होम को अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो सॉरी, होम तो हमारा यहीं पे रहेगा, इसके अंदर जो हमारा होम है वो हमारा ये है। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी दूसरी स्क्रीन पर हों और आप होम के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर इसका इसी तरह से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं, ताकि ये आपको सही तरह से काम करे जो आपकी नेविगेशंस हैं। ओके। अच्छा, माई अकाउंट आपका ले जाएगा आपका माई अकाउंट के ऊपर। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसके ऊपर आप किसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा इस मॉडल के ऊपर, और इस मॉडल की जो आपकी एनिमेशन है वो आपकी फ्रॉम डाउन टू टॉप, डाउन टू अप होगी। ओके, इसी तरीके से मैं माई अकाउंट के ऊपर जाता हूँ तो माई अकाउंट के ऊपर होम का जो लेआउट है आपका, वो आप होम की जो नेविगेशन है वो आपकी होम पे ले जाएगी, माई ऑर्डर्स आपकी ले जाएगी माई ऑर्डर्स पे, और माई अकाउंट आपकी ले जाएगी माई अकाउंट पर ही होगी। तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पर हमने जो यहाँ पर अपनी नेविगेशन अपनी इम्प्लीमेंट करी है, इसको एक दफ़ा हम प्रीव्यू देख लेते हैं इसका। ठीक है, आपको यहाँ पर माई ऑर्डर्स नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास माई ऑर्डर्स आ गए। आपको यहाँ पर आपके ऑर्डर का मॉडल आपको नज़र आ रहा है, आपका ऑर्डर का मॉडल आ गया है। ठीक है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं क्लोज़ और री ऑर्डर के ऊपर। इसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो फिर हम उसको बैक भी हम जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ईज इन बैक हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, तो आपको यहाँ पर एनिमेशन के अंदर आपको डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि वो पहले बैक जाता है, फिर उसके बाद आगे वो आपके एनिमेशन को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एनिमेशन का जो स्टाइल है वो हमने यहाँ पर चेंज किया है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये पहले आपको थोड़ा सा बैक लेके जाता है, फिर आपका एनिमेशन वो यहाँ पर आपका अप्लाई करता है। ओके, तो ये डिफरेंट किस्म के आपके एनिमेशन स्टाइल हैं जिनको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको एक चीज़ और मैं इसके अंदर आपको बताना चाहूँगा कि इसका जैसे हमने अभी हमने क्या किया कि अभी हमने इसको अलग अलग सेपरेटली हमने इसको नेविगेट किया। लेकिन अगर आपने कंपोनेंट बनाए हुए हैं तो आप अगर कंपोनेंट को अगर आप नेविगेट कर देंगे तो आपको सबको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका जैसे हमने यहाँ पर एक मेन कंपोनेंट बनाया हुआ है ये वाला, तो अगर आप इसी के अंदर अगर आप नेविगेशन आप अप्लाई कर देंगे तो आपको सबके ऊपर अलग अलग, हर स्क्रीन के ऊपर आपको अलग अलग इसको नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी कंपोनेंट वाली जो नेविगेशन है वो भी यहाँ पर आपकी अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक बॉक्स को हमने यहाँ पर नेविगेट किया है, तो ये ऑटोमेटिकली नेविगेशन इन सारे बॉक्सेस के ऊपर अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबके ऊपर आपको अलग अलग नहीं करना पड़ता। आपको ये है कि बस एक बॉक्स जो आपका मेन कंपोनेंट है उसके ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो वो आपकी नेविगेशन आपकी अप्लाई हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें से रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली वो इसके ऊपर से रिमूव होगी, तो वो सबके ऊपर से भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा सर, मैंने ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो ये थोड़ा सा स्टार्टेड बता दीजिएगा कि ये नेविगेशन कहाँ से स्टार्ट की थी, कैसे स्टार्ट करते थे नेविगेशन। अच्छा, नेविगेशन, अच्छा ये तो अभी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो अगर आपने नेविगेशंस का सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो वो नेविगेशन का सेशन आप देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। बट मैं अभी आपको बता देता हूँ। नेविगेशन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप यहाँ पर जाएंगे प्रोटोटाइप के ऊपर।
ठीक है। तो जब आप प्रोटोटाइप के ऊपर जाते हैं तो आपको ये नेविगेशन के ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर लेट्स सपोज़ के मैं अगर डिज़ाइन के ऊपर हूँ तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नेविगेशन का नज़र नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको प्रोटोटाइप के अंदर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी नेविगेशन के ऑप्शन हर लेयर के साथ आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो जिस लेयर को भी आप चाह रहे हैं कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और आप उस स्क्रीन के ऊपर आप नेविगेट करें, तो आप यहाँ से इस प्लस के साइन को ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके आप जिस स्क्रीन पे भी नेविगेट करना है आप इसको वहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी नेविगेशन अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, और जब आप इसको अप्लाई करते हैं, सॉरी जी 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 सर, आप क्या बता रहे? जी, मैं ये बता रहा था कि इसके अंदर जब आप ये प्लस साइन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं और जब आप इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप स्लाइडिंग का आप किस तरह की स्लाइडिंग आप एनिमेशन चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके मल्टीपल स्लाइड एनिमेशन हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। इंस्टेंट है, डिज़ोल्व है, स्मार्ट एनिमेट है, तो ये सारे आपके पास स्लाइड एनिमेशन हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग स्लाइड एनिमेशन हैं और यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू भी नज़र आता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको अभी मैंने पुश किया हुआ और यहाँ पर मैंने अप एरो प्रेस किया हुआ है, अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल स्लाइड इन करता हूँ और स्लाइड इन करने के बाद इसको राइट करता हूँ तो आपको यहाँ पे स्लाइड एनिमेशन आपको राइट की आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी एनिमेशंस को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसके अंदर। जी, कंपोनेंट में आपने बताया कि अगर हम कंपोनेंट को करेंगे लिंक तो वो तमाम का पूरा कंपोनेंट लिंक होगा जी। अगर उसको लिंक नहीं करेंगे तो उसमें से अगर हम उसमें चाहते हैं कि एक पार्ट ना करना चाहें तो आप उस एक पार्ट के लिए बनाना पड़े। नहीं, तो उस एक पार्ट को आप कंपोनेंट से डिस्पैच कर दें, मतलब वो कंपोनेंट से जब आप उसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो फिर आप उसको इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज कि हमारा ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट को अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डिटैच इंस्टेंस कर देता हूँ तो ये फिर आपका इंडिपेंडेंटली काम करेगा, अभी आपका कंपोनेंट से लिंक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हैं। ठीक सर, जज़ाकल्लाह। नो प्रॉब्लम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये क्लियर है? अच्छा, आप लोगों के प्रोजेक्ट्स कैसे चल रहे हैं और उन प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप लोगों को पूछना हो तो प्लीज़ पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने जो आपने फर्स्ट 2 फ्लो बनाए थे ना वो तो मैंने तकरीबन कंप्लीट कर लिए। मुझसे सर ये होम पेज पे जो आपने ये लगाया ना, जरा होम को जूम करिएगा। जी, ये वाली सर जो आपने इमेज लगाई ना बैकग्राउंड में, सर ये नहीं मुझसे बन रहा था। ये नहीं बन रहा है? क्या ये इशू क्या आ रहा है इसके अंदर? इशू सर वो इमेज जो है ना वो मतलब बैकग्राउंड में नहीं जा रही। अच्छा, आप मुझे अपनी स्क्रीन अपनी फ़ाइल आप शेयर कर दें मुझसे, लिंक शेयर कर दें फ़ाइल का, मैं भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या इशू है उसमें। सर वो मैंने डिलीट कर दिया था अभी। अच्छा, बनाया था फिर मैंने डिलीट कर दिया था। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको हम थोड़ा इंडिपेंडेंटली देख लेते हैं, ओके। ठीक। अच्छा, इसके ऊपर लेट सपोज़ के मैं यहाँ पर एक इमेज प्लेस करता हूँ, ठीक है। इमेज में यहाँ पे प्लेस करता हूँ फॉर एग्जांपल कार, ठीक है। तो लेट सपोज़ के ये हमारे पास एक कार की इमेज है और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कार की इमेज यहाँ पर आ गई, ओके। इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। अच्छा, अभी हमारे पास कार की इमेज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब इस कार की और ये हमारे पास एक बॉक्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर हमें ये इस इमेज को सेट करनी है। तो इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है यूज़ एज मास्क, ठीक है। अच्छा, यूज़ एज मास्क क्या करता है आपका कि जो लेयर आपकी इसके ऊपर होती है उस लेयर के साथ पीछे वाली इमेज को मास्क कर देगा, ठीक है। अब लेट सपोज़ कि अगर आपको ये इमेज इसके अंदर फिट करनी है तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले आप जिसके अंदर भी आपको फिट करनी है वो आप उसके पीछे लेके जाएंगे और पीछे ले जाने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर करेंगे यूज़ एज मास्क। तो जैसे ही आप इसको यूज़ एज मास्क करेंगे तो अब आपकी जो इमेज है वो आपकी पूरी इमेज आपकी जो है वो इस
पार्ट के ओवरफ्लो आपका इसका हिडन हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। इसके बाहर का ये हिस्सा पूरा आपका हाइड हो जाता है। तो जब आप इसका लेयर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं तो ये लेयर स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास ये आपका बॉक्स होता है जो कि जो कि इसकी मास्किंग पोजीशन है, और ये आपकी इसकी इमेज है। अब इस इमेज को आप जैसे भी जहाँ भी प्लेस करेंगे तो ये आपकी इमेज यहाँ पर प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के साथ हमने इसको यूज़र्स मास्क किया, और यूज़र्स मास्क करने के बाद हम यहाँ पर अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब हमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है इसके ऊपर। अच्छा, ग्रेडियंट अप्लाई करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस इमेज के ऊपर एक और फिल आप ऐड कर दें, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर फिल ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये इमेज के ऊपर आपका एक फिल आपको यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। इसके बाद आप फिल के ऊपर जो भी आप अप्लाई करेंगे वो आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसी के हिसाब से मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपके पास मास्किंग ग्रुप है इसके ऊपर आप यहाँ पर एक और बॉक्स बना लें, आप यहाँ पर एक और बॉक्स बना लें, ठीक है। और इस बॉक्स को आप मास्क ग्रुप के अंदर आप ले जाके प्लेस कर दें। तो जब आप इसके अंदर ले जाके आप इसको प्लेस करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इसको इमेज के ऊपर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इसके ऊपर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपकी इसके ऊपर आपने एक और लेयर बना दी, और उस लेयर के ऊपर अब आप यहाँ पर जो भी स्टाइल आप अप्लाई करेंगे वो आपको यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों में से जो तरीका आपको आसान लग रहा है आप उसके ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। जी क्लियर है? ठीक है सर, समझ आ गया सर। वो असल में सर मैं दोनों को ना रेक्टेंगल लेके इमेज लेके दोनों को ऑटो लेआउट में लेके जा रहा था, तो वो ऊपर नीचे हो रही थी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मास्किंग ग्रुप मैं नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा सर, मेरे साथ एक ये इशू आ रहा है कि जब हम मल्टीपल स्क्रीन बनाते हैं ना, तो पहले वाली स्क्रीन प्रीव्यू में आना बंद हो जाती है और उसके लास्ट स्क्रीन शो होने लग जाती है उसमें। तो आप इसको सिलेक्ट करें पहले, और फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे ना, तो जिस स्क्रीन का प्रीव्यू आप देखना चाह रहे हैं वही स्क्रीन आपके पास आएगी। लेट सपोज मुझे इसका प्रीव्यू अगर देखना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि प्ले करता हूँ इसको, तो मेरे पास जो है वो माई ऑर्डर्स की ही स्क्रीन यहाँ पर आनी चाहिए। और अगर सर इसे प्रीव्यू पे रहते हुए आपने कोई दूसरी स्क्रीन देखनी है तो आप यहाँ पर इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं, बट बेटर ये होता है कि आप इसको क्लोज़ करके फिर आप इसको प्रीव्यू को आप दोबारा ऑन कर लें, तो वो आपकी स्क्रीन आपकी रिफ़्रेश हो जाती है। सही, यानी कि वो करंट टाइम में सिर्फ एक ही स्क्रीन दिखाएगी। जी जी, वो एक वक्त में एक ही स्क्रीन दिखाता है, राइट। ठीक। अच्छा सर, एक और चीज कि अभी जैसे आपने इसका प्रीव्यू लिया था और काफू का जो लोगो था, जो हमारा है ना ओटीपी वाला और रजिस्ट्रेशन वाला पेज, जी जी, तो उसमें वो काफू पर सेटिंग हो रहा था प्रीव्यू में। हाँ, तो उसका वो तो कोई उसमें नहीं, उसके लिए आप सिंपल क्या करें कि यहाँ पे आप अपनी टॉप पैडिंग आप यहाँ पे बढ़ा दें, तो वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर इसकी जो टॉप के ऊपर पैडिंग आ रही है ना, ये आप यहाँ से बढ़ा दें ऑटो लेआउट से, तो इससे आपका वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। या फिर आप वो डिवाइस कोई ऐसी ले लें जिसके ऊपर आपका वो टॉप के ऊपर वो कट नहीं हो रहा। वो आपका डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है, तो वो डेवलपर्स जो होते हैं वो उस चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन प्रीव्यू करने के लिए आप इसको ऐसा करेंगे, या फिर आप अगर यहाँ पर उसका एक डिवाइस का आप लेआउट यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं तो वो आप प्लेस कर दें, ताकि वो क्लियर हो जाएगा कि ये डिवाइस का लेआउट है और डिवाइस पे हमारा इस तरह से ये डिस्प्ले होगा। बट अभी हमने यहाँ पे कोई डिवाइस का लेआउट हमने यहाँ पे नहीं लगाया, हमने सिर्फ फ्रेम लगाया है, तो इसके ऊपर ये है कि आप टॉप पे पैडिंग ऐड कर दें। सही। अच्छा सर, प्रोजेक्ट के हवाले से कोई हिंट चाहिए थी, ये भी शायद आपने पहले बताया हो। जी, हिंट आपको किस तरह की चाहिए? जैसे प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने कुछ आइडियाज़ कुछ आइडियाज़ मैंने यहाँ पर पब्लिश किए थे, तो उनमें से अगर आप कुछ पिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जी,
तो ये कुछ आइडियाज़ मैंने यहाँ पे डाले थे, जिसके अंदर एक आपका क्लीनिंग सर्विस, एक मोबाइल ऐप आप बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दी थी, justclean.com, ठीक है। इसी तरह से एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर फाइंडर, तो ये एक एग्जांपल दी थी मैंने आपको। और इसी तरह से मेडिसिन और गिफ्ट डिलीवरी वेबसाइट और मोबाइल ऐप, जिसके लिए 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। दोनों ये पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ये कुछ आइडियाज़ थे। और इसके अलावा मैंने आपको ये एक फ्यूल डिलीवरी का मैंने आपको बताया था कि एक काफू जो हम अभी बना रहे हैं, ये वाला आइडिया था। और इसके अलावा अगर आप कोई ई कॉमर्स का साइट आप बनाना चाह रहे हैं, एक और काफ़ी सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, जैसे कि कोई एक आप ग्लासेस की कोई एक आप मोबाइल ऐप बना दें, जिसके ऊपर जो यूज़र्स हैं वो वो अपने सन ग्लासेस को, या फिर जो उनके जो आई साइट ग्लासेस होते हैं उनको बाय कर सके आपकी ऐप के ऊपर। तो मतलब इस तरह के काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके पास हो सकते हैं। कोई आपके कस्टम जो आपके डिज़ाइन शर्ट्स होती हैं उनका आइडिया हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी राइडिंग जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं उनके आइडियाज़ आपके पास हो सकते हैं, उस आइडिया को आप पिक कर सकते हैं। तो कोई रेस्टोरेंट्स के आइडिया आप पिक कर सकते हैं, कोई रेसिपीज़ आप पिक कर सकते हैं कि वो रेसिपीज़ आप वहाँ पे पब्लिश करें, कुकिंग रेसिपीज़। तो मतलब आइडियाज़ तो काफ़ी सारे हैं, जिन आपका इंटरेस्ट जिसके ऊपर है आप उसके हिसाब से आप अपने आइडिया को आप पिक करें और उसके ऊपर आप काम स्टार्ट करें। सही सर, ये जो आपने इसमें चैनल में मैसेज किया है ना आइडियाज वाले, काइंडली ये दोबारा रीसेंड कर देंगे? आप स्क्रॉल नहीं करेंगे, मैं रीसेंड कर दूँ? नहीं सर, मेरे ख्याल से मैंने तो जब थोड़ा लेट ज्वाइन किया है चैनल, तो मेरे पास ये मैसेजेस ना हो। मैं कर देता हूँ। नहीं, मैसेजेस आपके पास चैनल बनाने का असल में रीज़न यही है कि ग्रुप में और चैनल में ये फ़र्क होता है कि जो आपके पास पुराने मैसेजेस होते हैं वो आपको नज़र आते हैं। तो पहले हमारा ग्रुप होता था तो हमें ये प्रॉब्लम्स होती थी, तो बट ये है कि अभी हमारा ग्रुप नहीं है, तो फिर हमें ये चैनल से काफ़ी आसानी है। आप लोगों के लिए नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब चैनल के ऊपर इतने सारे मेंबर्स हैं, अब मेन मेंबर, तो ये सारे ड्रॉबैक्स मेरे लिए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके अंदर। बिल्कुल, ओके, जज़ाकल्लाह। नो प्रॉब्लम जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? जी सर, कर लें। मैं